Hello, class 12 students. Good morning. Today we will continue our class. From in last class we have derived the formula for magnetic force. Magnetic force का हमने formula derive किया था last class में. That is F equal to QVB. उसमें से हमने B की वैल्यू निकाली थी F by QV. B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमने निकाली थी B इज इक्वल टू F बाय क्यू वी. मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट देखेंगे अभी. मैग्नेटिक फील्ड B इज डिनोटेड एज 1 टेस्ला. 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस. गॉस है, दिस इज GAUSS गॉस, इसकी स्मॉलर यूनिट. 1 Tesla is the magnitude of magnetic field when the force acting on a unit charge moving perpendicular to magnetic field with speed of 1 meter per second is 1 Newton. 1 Tesla is magnitude of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होगी जब फोर्स 1 न्यूटन का होगा, चार्ज 1 कूलम होगा और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होगी. that is the definition. 1 coulomb means unit charge. Unit charge पे जब आप अप्लाई करेंगे, in that case this definition you have to write of 1 Tesla, that is Newton second per coulomb per meter, इसकी यूनिट आएगी. नेक्स्ट इज CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की. CGS यूनिट गॉस हो गई, हमने ये कन्वर्जन आपको बताया. देन 1 गॉस इज, इसको उल्टा लिखेंगे अगर तो 1 गॉस इज 10⁻⁴ टेस्ला. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला. ये MCQs में दे कैन आस्क, सो दैट्स वाई यू शुड नो दिस वैल्यू. दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला. नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट दैट हम पढ़ेंगे आज मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना प्रोड्यूस होगा. कंसिडर ए रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. यहाँ पे हम एक रॉड कंसिडर करेंगे दैट विल बी ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका A है. क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी A एंड लेंथ L केप्ट इन एन एक्सटर्नल फ्री मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में रखा है हमने उसको B जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है और लेंथ कंडक्टर का L है. नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर. कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी सपोज करें E है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो टोटल नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस कितने हो जाएंगे, दैट विल बी कैपिटल N, दैट विल बी इक्वल टू NaL. पूरे एरिया और लेंथ में उसका वॉल्यूम लेंगे, A इंटू L इज़ द वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल गिव यू द फुल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द कंडक्टर. अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला दैट यू हैव स्टडीड, F इक्वल टू QVB. सो Q यू आर नोइंग, Q चार्ज में सप्लाई हो रहा है एंड V इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. दे कंसिडर इट एज VD अगर उसकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो आगे अब देखिए इसकी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, N इंटू Q. N इज़ द टोटल चार्ज कैरियर्स, तो Q एक का पॉजिटिव चार्ज है तो टोटल कितना हो जाएगा N इंटू Q. एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इन V फॉर्मूला क्या था, QVB. सो VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा. अब हम टोटल कंसिडर करेंगे मॉड लेके, तो टोटल N तो हमने वैल्यू निकाली NaL लास्ट पीछे हमने देखा, और Q तो Q रहेगा, VD B हो जाएगा. वेयर NQVD अगर हल्का कर देंगे और AL भी बाहर आ जाएगा, ये तीनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं AL और B. NQVD दैट विल बी करंट डेंसिटी. J इज़ द NQVD की वैल्यू करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी मीन्स J इज इक्वल टू I बाय A, करंट बाय एरिया. I कितना हो जाएगा, उसमें से JA आएगा, तो इंस्टेड ऑफ JA यहाँ पे A भी मिल जाता है तो वी विल कैन पुट I. So that will be ILB. So total force, magnetic force will be ILB. This is new formula, you must remember this formula also. और यहाँ पे तो फिर ये ख़त्म हो, that will be over this formula. Here L is considered as vector quantity. Current is not a vector quantity because depending upon the conductor
डायरेक्शन फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो एल इन क्रॉस बी होगा, आई विल बी कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, दैट विल बी फार्मूला आई इंटू एल क्रॉस बी. अब when it is a cross product then formula will become BIL sin theta. BIL sin theta formula हो जाएगा, and it will be maximum when theta is 90 degree, that is L और B के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस होगा, और अगर 0 डिग्री एंगल होगा तो मिनिमम फोर्स प्रोड्यूस होगा. थैंक यू.